दोस्तों आज की इस वीडियो में हम CSS देखेंगे। हम CSS को आज पढ़ेंगे। आपको मैं एक प्रोग्राम खोल के ओपन करके दिखाता हूँ। या अब देखिए हमने इसके अंदर CSS क्या होती है। CSS से जो है हमारी वेबसाइट की जो स्टाइलिंग होती है, उसके अंदर जो भी डिज़ाइंस होते हैं वो हम CSS के थ्रू करते हैं। तो ये आप देखिए। और HTML जो होता है वो HTML जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अगर आपको HTML भी सीखनी है तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने HTML के बारे में पढ़ाया। तो आज आपको मैं CSS पढ़ा रहा हूँ। आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी अगर आप CSS को सीखना चाहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सिंपल सा बिल्कुल ही HTML जैसा कोड होता है वो हमने वैसी कोड बनाया हुआ है। कोड के अंदर हमने क्या किया हुआ है, स्टाइल का टैग लगाया है। इस टैग के अंदर देखें आपने हम सारी स्टाइलिंग करी हुई। और हमने क्या करा है, यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने ये HTML के टैग्स लगाए हुए हैं, हेडिंग और पैराग्राफ। हमने जो यहाँ पे H1 लगाया है जिसके अंदर हमने ये हेडिंग लिखी है, और ये पैराग्राफ लगाया है P जिसके अंदर हमने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो हमने ये H1 और P हमने इनको टारगेट करना होगा ताकि हम जो है इसके अंदर हम CSS अप्लाई कर सकें। तो हमने क्या मतलब वो हमने जो HTML जो हमने कोडिंग करी होती है उसके जो टैग्स होते हैं वो हम CSS के अंदर अप्लाई करते हैं। तो आप ये देखिए हमने यहाँ पे पहले तो हम बॉडी को टारगेट करते हैं ताकि हम जो हमारा पेज का जो बैकग्राउंड है वो पूरा कम्प्लीटली जो हम कलर चेंज कर सकें। तो आपने देखिए हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ब्लू। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारे जो पेज का जो पूरा बैकग्राउंड कलर है वो कंप्लीट बिल्कुल लाइट ब्लू हो चुका है। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए H1 हमने यहाँ पे कोड लगाया है। H1 जो है हमारा ये हेडिंग है हमारी माय फर्स्ट CSS एग्जाम्पल, ये हमारा H1 है। हमने यहाँ पे H1 लिख कर हमने इस ब्रैकेट के अंदर हमने जितनी भी कोडिंग करी है वो हम H1 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए हमने CSS कलर के अंदर हमने कलर दे दिया हमने वाइट, और टेक्स्ट अलाइन हमने दे दिया सेंटर। तो अब ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है ये वाइट कलर का हो गया और इससे हमारे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया है। और इसके बाद फिर हम आपको मैं P दिखाता हूँ। P आप देखिए हमने P के अंदर क्या करा है, P हमारा जो है लेफ़्ट पर ही है, हमने इसको सेंटर नहीं करा है तो इसलिए वो लेफ़्ट पर है। और हमने जिसको फ़ॉन्ट फैमिली दी है वो वर्डाना दी है। दोनों का आप फ़ॉन्ट देख सकते हैं, दोनों का डिफरेंट है। और इसको हमने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया 20 पिक्सल। तो ये हमारे जो है इस तरीके से हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था। आगे हम दूसरे प्रोग्राम्स देखते हैं, आपको मैं दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा ये हम कलर्स देख लेते हैं थोड़ा सा। हम ये देखिए दोस्तों, ये आप देखें ये हमारे कुछ CSS के कलर्स होते हैं, टोमेटो, ऑरेंज, इस तरीके से ये सारे कलर्स वर्क करते हैं। आपको मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे ये सारे कलर्स हैं और इसमें भी हमने सेम वो उसी तरीके से वर्क किया हुआ है। बॉडी और बॉडी के अंदर हमने सारी CSS वगैरह अप्लाई करी हुई है, और इसके अंदर हमने साथ में जो है HTML भी अप्लाई किया हुआ है। आप देखें हमने क्या करा है, इसके अंदर हमने इन लाइन CSS अप्लाई करी है। देखें हमने H1 का जो हमने टैग लगाया है उस टैग के अंदर ही हमने स्टाइलिंग करी हुई है। हमने अलग से हमने स्टाइल का टैग नहीं बनाया। तो देखिए हमने H1 को हमने क्या करा हुआ है, टोमेटो कलर दिया हुआ है, स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर। कलर क्या हमने दिया हुआ है, टोमेटो। इस तरीके से हमने ये सारे कलर अप्लाई करे हुए हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर, तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। एक ये है, यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, हमने टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो ये इसमें भी सेम उसी तरीके से हो रहा है। H1 बैकग्राउंड कलर क्या है, डॉगर ब्लू। और हमने इसको क्या दे दिया, हेडिंग दे दी हमने हेलो वर्ल्ड। और पैराग्राफ में भी सेम इसी तरीके से वर्क कर रहा है। आपको मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये नेविगेशन बार है, ये हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक सिंपल सा हमारा नेविगेशन बार है। इसके अंदर हमने क्या करा हुआ है, बॉडी के अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट दे दिया है। अनऑर्डर लिस्ट जो होती है उसके अंदर हम लिंक्स बनाते हैं। आप देखिए अनऑर्डर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमने क्या किया है, लिस्ट का हमने अलग से टैग बनाया है जो कि ये हमारे अलग अलग जो है जैसे होम है, न्यूज़ है, कॉन्टैक्ट है और अबाउट है। इस सब के लिए हमने अलग अलग लिस्ट क्रिएट करनी होती है। तो हमने लिस्ट बनाया। लिस्ट के अंदर हमने क्या दे दिया, href के अंदर क्या होता है, हम उसके अंदर लिंक्स अप्लाई करते हैं। और लिंक्स जो होते हैं मतलब हमने जो होम लिखा हुआ है, ये होम पे हम क्लिक करेंगे तो हम उस लिंक पे चले जाएंगे। तो ये इसलिए हमने ये इस तरीके से इसको हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बनाया है। और ये जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर कोने पे हम जो मेन्यूज़ बनाते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं।
कुछ दूसरी चीज़ें भी हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए और आपको समझ में आ जाए वेबसाइट लेआउट। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे वेबसाइट क्या लेआउट क्या होता है। हेडर होता है, नेविगेशन मेन्यू होता है जो हम मेन्यूज़ होते हैं, उसके अंदर हमारा जो बीच में जो होता है वो हमारा मेन कंटेंट होता है और उसके बाद हमारा फुटर होता है। आपको मैं करके दिखाता हूँ एक चीज़। आप ये देखिए, हमारी ये कोडिंग है, इसके अंदर सिंपल सा हमने हेडर बनाया और कुछ भी नहीं किया है। अब ये आप देखिए, बॉडी के अंदर हमने डिफ लिखा है, डिफ के अंदर हमने क्लास दे दी हेडर। अब जो होती है क्लास होती है वो, और एक होती है आईडी। क्लास जो होती है हमने जैसे हमने एक डिफ बनाया है, जो हमने एक बॉक्स बनाया है, वो हम अलग अलग बॉक्स के लिए हम डिफ यूज़ करते हैं। जो हम बॉक्स बनाते हैं उन सब के लिए हम जो है डिफ का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम जो क्लास देंगे तो वो क्लास जो होगी वो हर डिफ के लिए, हर डिफ के अंदर हमने जो क्लास का नाम दिया होगा वो सब के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आईडी होगी तो आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, हम उसको हम CSS के तौर पे अप्लाई नहीं कर सकते बार बार। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था इसका। तो आप ये देखिए, हमने इसके अंदर डिफ के अंदर क्लास दे दी हेडर, और हेडर के इस डिफ के अंदर हमने क्या दिया H1 और उसको टाइटल दे दिया हेडर। अब हमने यहाँ पे ऊपर आए, देखिए हमने स्टाइल का हमने टैग बनाया, टैग के अंदर हमने बॉडी को मार्जिन दे दिया 0। जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग होगी अगर कॉर्नर से वो 0 हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से। अब हमने क्या किया यहाँ पे डॉट हेडर। अगर हम जो डिव यूज़ करते हैं, डिव के अंदर हम जो क्लास यूज़ करते हैं उसको हम किस तरीके से टारगेट करते हैं, डॉट लगाएंगे और उसको हेडर लिखेंगे। हेडर के अंदर हम हेडर लगा के उसके जो ब्रेसेस हैं उसके अंदर हम सारा कोड लिखेंगे, वो हमारा जो है हेडर के लिए होगा। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया ये ग्रे कलर का, और पैडिंग में दे दी हमने 20 पिक्सल। 20 पिक्सल देने से आप देखेंगे चारों तरफ इसकी जो है 20 पिक्सल की पैडिंग आ गई है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम था। अब आपको दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे हमने हेडर बनाया और उसके अंदर हमने नेविगेशन मेन्यू बनाया। ये आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे लिंक्स, हमने ये मेन्यू बनाया सिंपल सा। इसके अंदर क्या होता है आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये वही चीज़ है, सिंपल वैसी प्रोग्राम बन रहा है। उसके अंदर हमने क्या किया है, हेड ख़त्म हुआ, हेड के बाद हमारी बॉडी होती है। बॉडी के अंदर हमने इसकी कोडिंग करी हुई है, डिव क्लास इज इक्वल्स टू हेडर। ये हमारी क्लास हो गई, और इसके अंदर हमने हेडिंग दे दी हेडर। उसके बाद फिर हमने न्यू डिव बनाया, उसको हमने क्लास दी टॉप नेव। ये हमारी जो है अलग क्लास बन गई। इसके अंदर हमने वही एच रेफरेंस बनाया, उसके अंदर हमने लिंक्स देंगे। हमने लिंक नहीं दिया हुआ, हमने हैशटैग लगा दिया है। तो ये जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो किसी और पेज पे लिंक जो है रीडायरेक्ट नहीं होगा, वो इसी पेज पर ही रहेगा इससे। तो हमने इसको हमने क्या नाम दे दिया, लिंक। हर किसी को हमने ये नाम दे दिया लिंक। अब हम इसको ऊपर आते हैं स्टाइलिंग्स में, आपको स्टाइलिंग समझाता हूँ। स्टार लगाया, स्टार के अंदर हमने क्या दे दिया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ये हमारा जो है ये पूरे पेज के लिए अप्लाई हो जाएगा, ये कोड सिंपल सा कोड है। फिर हमने यहाँ पे बॉडी को हमने टारगेट किया, बॉडी को हमने दे दिया मार्जिन 0। जितनी भी आपकी जो कॉर्नर्स की जो मार्जिन होगी वो बिल्कुल 0 हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे हेडर के टैग को टारगेट किया, इसकी क्लास को टारगेट किया डॉट हेडर। इसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया ये वाला, और पैडिंग दे दी 20 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन 20 सेंटर। फिर हमने यहाँ पे टॉप नैव को हमने टारगेट किया है, जो हमारा टॉप नैव है इसके अंदर हमने क्या किया है, ओवरफ्लो हिडन कर दिया, और हमने इसके अंदर बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया ब्लैक कलर का। टॉप नैव ए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नैव के अंदर हमने जो एच लगाया था, अब हम ए को टारगेट कर रहे हैं। ए हमारा किसके अंदर आता है, ये देखिए आप, टॉप नैव के अंदर हमारा ए आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डॉट टॉप नैव, हमने क्लास को टारगेट किया, फिर स्पेस, फिर हमने ए लगाया। अब हम इसके अंदर जो हम कोडिंग करेंगे आपको मैं सिखाता हूँ। आप ये देखिए, हमारे जो ए है हमारा क्या है, लिंक। हमने जो 3 लिंक बनाए, अगर हम यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट नहीं करते तो ये एक के नीचे एक आता है। ये देखिए, मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको हाइड करते हैं, अब ये देखिए हमने इसको कमेंट कर दिया। अब ये देखिए, ये एक के नीचे एक हो गया, क्योंकि हमने जो है इसको फ्लोट लेफ़्ट नहीं किया। फ्लोट लेफ़्ट ये होता है जैसे जो हमारे जो लिंक्स हैं वो एक के नीचे एक आ रहे हैं, हम इसको अगर लेफ़्ट कर देंगे तो ये जो है बिल्कुल ही एक के साथ चिपक जाएंगे और ये सब लाइन से आ जाएंगे।
एक इनलाइन बन जाएंगे। तो ये आपने देखा कि हमने फ्लोट का इस्तेमाल आपको मैंने दिखाया कि ये हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक, फिर हमने इसको कलर दे दिया और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, पैडिंग दे दी, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने क्या कर दिया नन। अगर जो इसके टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब क्या है, लिंक के नीचे जो है अंडरलाइन आती है वो इससे जो है गायब हो जाती हैं। डॉट टॉप नैब हमने क्या दे दिया ए होवर। अगर हम लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए ये होवर कर रहा है, ये देखिए होवर कर रहा है। ये किससे हो रहा है, ये इससे हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोडिंग करी है। हमने होवर को हमने क्या करा है, बैकग्राउंड कलर कर दिया ये डी। ये जो हमारा कलर अभी इससे जो चेंज हो रहा है, ये हमने इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया और इसको हमने कलर दे दिया ब्लैक। तो ये सिंपल सा कोड था और ये हमने इस तरीके से हमने इसका नैव बार और हेडर बनाया। तो दोस्तों ये आपकी एक सिंपल सी बेसिक वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।